हेलो, आपको हमारा घर कैसा लगा? अभी हम इसे लेकर फाइनली एस को आ चुके हैं। चलो, प्यारे प्यारे मुझे रोज मिले हैं। ये देखो, जैसे मैं अभी यहाँ पे ना मैंने बच्चों की वाटर बोतल भी फिल करके रख दी है। और अभी आयत जो है ना बस यही बैठी है, थोड़ी स्लो बैठी है। तैयबा ने तो जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया। वेरी गुड। लंच बॉक्स मैंने इनके लिए बनाया है। कुछ फ्रूट्स मैंने डाले हैं और बाकी साथ में नगेट्स बना दिए। ये बनाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? नहीं चाहिए आपको तो पसंद है बनाना, आप खाओगी। ओके। का जो मैंने लंच बॉक्स तैयार किया, कह रही नहीं मम्मा मुझे ना बनाना नहीं खाना, बनाना निकालें। और वहाँ फ्रिज से गई है और जो रात को तैयबा का केक कट हुआ है, कहती है मुझे केक डाल कर दे। अब जबरदस्ती केक तो डलवा के जा रही है। तो जल्दी 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 आ जाओ मेरा बच्चा। ये आ गए, इनके लंच बॉक्स भी आ गए। तैयबा अपने शूज पहन रही है। वेरी गुड, मेरे बच्चे दोनों रेडी हो गए। अभी जा रहे हैं बाहर। इब्राहिम भी आ गए। और से बैठो 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 बैठो। तैयबा फिर आप आगे चली जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? एक सर मुन्ना कैसा है? इंजेक्शन लगने वाला है। मुन्ने का स्कूल शुरू हो गया। आयत ये भी जा रहा है, इसका भी स्कूल है छोटा। सुबह सुबह नींद से उठते ही क्या देख लिया है? 6 बजे का उठा है। कब का? 6 बजे का। 6 बजे का उठा हुआ है। बाय बाय तो करो मम्मा को। आयत बाय बाय। हैप्पी हो इब्राहिम के साथ? बाय बाय। बंद कर दे। आई मिस यू टू आयत। बाय बाय। आई लव यू टू आयत। मिस यू टू। चलो करने दो। बाय बाय तैयबा। बाय बाय। जाओ जाओ जाओ। बाय बाय। एंड तक ये मुझे बाय बाय करते हुए जाएगी। देखो ये हमारा, ये किसने नीचे गिरा दिया? ये जरा प्लांट हमारा ठीक करो सीधा। उस दिन माली को बुलाए तो वो देखो कटिंग शटिंग करके गए, फिर दोबारा वापस आए ही नहीं है। और सूरज की जो किरणें है ना इसमें देखो कैसे वो रेनबो वाले कलर आ रहे हैं। और ये नीचे वाली जो ग्रास है ना इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी ना, अभी कटिंग हो गई है ना, तो अब नीचे से देखो वैसी अब हरी हरी नहीं लग रही, थोड़ा नीचे ब्राउन ब्राउन हो रही है, या सफाई होगी या पानी लगना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये तो चेक करो, हमारे घर पे पपीता इतना यहाँ पर माशाल्लाह से लगा हुआ है कि अगले दिन ना फुल येलो हुआ था, तो हमने यहाँ से निकाल लिए। इसके पत्ते मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत खूबसूरत है इनके जो पत्ते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो पता है कि ना हमारा इस घर में शिफ्ट होने की बहुत सारी चीज़ें थी, घर चेंज करने का आपको सारा कुछ पता है, लाइट वहाँ पर ख़राब, जो जो मसले थे वो सारा आप जानते हो। लेकिन उसके साथ साथ हमें एस की भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि एस 40 दिन का था जब हमारे पास आया था। और उसके साथ पहले शुरू में मेरी अटैचमेंट नहीं थी, मुस्तफ़ा को पसंद था, मुस्तफ़ा लेकर आया था। शुरू में हम समझते थे कि घर में हमें नहीं रखना, इसको बस घर में रखेंगे नहीं, मतलब क्योंकि डर भी लग रहा था। और सब मुझे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि पिटबुल है, बहुत डेंजरस है, आपने क्यों इसको अपने घर पे रखा, बच्चों को कभी कुछ भी नुकसान पहुंचा देगा। साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके पास कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी आदत लगती जाती है। और वो हमें इतना पसंद आ गया, मुझे पूरे घर में सबसे ज़्यादा मैं उसके साथ इतना अटैच हो गई कि मुझे हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ में उसकी फील करती थी कि अकेला बैठा है और उसको वॉक पे लेकर जाना है, या फिर वो चीज़ें हमने ज़्यादातर वीडियोस में नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए थे हमारे एस को देख के कि एस जो है ना खतरनाक है, कल को आपके ऊपर अटैक कर सकता है। बस ये थे कि जो हमारे अपने सब्सक्राइबर थे, जो हमारे लिए अच्छा सोचते थे, वही हमें एक समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी तरफ होती गई। और ये घर शिफ्टिंग के दौरान जब हम घर देख रहे थे ना, मतलब हम अपने लिए रूम देख रहे थे, अपने लिए गार्डन देख रहे थे, और साथ साथ हम ऐसी जगह देख रहे थे जहाँ पर ना एस भी कंफर्टेबल है। मतलब मुझे इतने सारे, आपको पता है मुझे घर क्यों पसंद नहीं आ रहे थे, हम कितने सारे घर देख रहे थे ना, तो मैं साथ साथ एस की वजह से ये चीज़ें देख रही थी कि एस का साथ में हम घर बनाएंगे। और उसको ना आपने देखा वो छत पे रहता था, उसमें वो छत पे रहता था और ऊपर सारा फर्श था, टाइल्स थी, तो मुझे उसके ना ये चीज़ भी फील होती थी कि वो टाइल्स पे ना थक जाता है। इस वजह से हम बाहर से पार्क ले जाते थे, वहाँ पे वो मट्टी में खेलता था ना, बहुत खुश होता था। तो फर्श वाली जगह पे नहीं रखना, अब मुझे इसे ऐसी जगह पे रखना जहाँ पर मट्टी हो, वहाँ पे ये खेले और पाँव अपने मारे तो उसको ना अच्छा फील हो।
1 2 3 और ये देखो इसका घर कितना प्यारा है ना। बताना आपको इसका घर कैसा लगा है। और हाँ, मुझे ना बहुत सारे कमेंट इसके लिए ये आ रहे थे कि आपने क्या जुल्म किया हुआ है, इसको आप कैद कर रही हैं, इसको आपने जो है ना पैक कर देना है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको कैद कर देंगे। आप देखो कि यहाँ पर कितनी सारी जगह है, ये सारी जगह है तो ये यहाँ पे खेलता रहेगा। अब क्या है कि जाहिर सी बात है यहाँ पर हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि लोग इस तरीके से थोड़ा डर भी जाते हैं कि ना मतलब आपने खुला क्यों छोड़ा हुआ है इतना दूर दूर, तो उसको हम अंदर भी रखेंगे, उसकी सेफ्टी के लिए भी सही है। कैसे हम उसे छोड़ नहीं सकते पूरा, लेकिन हाँ ये पूरी जगह जो है ना हम इधर साइडों से कवर कर लेंगे तो यहाँ पे ये आराम से एस खेल सकता है। शुरू में यही सोचा था कि हम किसी फैमिली को दे देते हैं जो इसको प्यार कर सके, जो इसको देख सके। मैं ढूंढ ही रही थी लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके का ऐसा वो था कि जो छोटी चीज होती है ना, छोटा बच्चा जो उसको लेके जाता है ना, वो ज्यादा उससे प्यार करते हैं। बड़ा इस जैसे ये डॉग है, इसको पता नहीं किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कैसे रखते हैं, टाइम पे चीजें देते हैं उसको नहीं देते। तो मुझे इसकी ये बड़ी टेंशन थी। तो मैंने कहा जैसे कैसे हम इसको खुद ही संभालेंगे, हमारी आंखों के सामने होगा तो जरा एक सुकून होगा कि हाँ हमने किसी को दिया नहीं और हमने उसकी जिम्मेदारी पूरी निभाई थी। तो सबसे पहले ना मैं आपको इस फर्श का बता दूं, जो हमने ये थोड़ी बहुत यहाँ पर ईंटें रखी इस वजह से कि यहाँ पर देखो मट्टी वाली काफी सारी जगह है, देखो यहाँ पे भी खेलने के लिए काफी सारी जगह है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमने फर्श दिया है कि अगर बारिश होती है, पानी शानी होता है तो उसको कीचड़ में नहीं भी बैठना तो यहाँ पर अपना आकर बैठ सकता है। और यहाँ हम उसे खाना शाना देंगे, पानी उसका रखेंगे। हाँ यहाँ पे बैठे रहता, वैसे उसे हम यहाँ पे बांध देंगे, फिर रात को घर के अंदर डाल। हाँ, यहाँ पर कम टाइम के लिए रहेगा, बाकी रात के टाइम पर ये घर में ही रहेगा, दिन के टाइम पर ये यहाँ पर आएगा। और बाकी ये इसमें पूरे इसमें कैद नहीं रहेगा। इसके सामने देखो कितनी बड़ी खुली सी जगह भी है। देखो इसको हमने इतना खुला बनाया कि इसमें मैं भी जा सकती हूँ। इस वजह से खुला बनाया कि कोई भी इसको खाना देने के लिए अंदर आता है या फिर इस जगह की हमने साफ सफाई करनी है तो हम इजीली अंदर खुद भी खड़े हो सकें। ऐसे नहीं इसके खाने के लिए तो हमने इस साइड पे छोटा हाँ, दरवाजा भी लगाया खाने के लिए बनाई। मैं दिखाओ, बंद करो बंद करो, ये बंद करो। अब छोटा सा दरवाजा खोल के दिखाओ। ये ऐसे खूब बंद होगा, इसे हम खोलेंगे और फिर यहाँ से इसको खाना दे देंगे। खाना दे देंगे, कर देना। मतलब ये उनके लिए, जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, ये ठहर खोला ऐसा लगता है मैं जेल में खड़ी हूँ। ये उनके लिए हमने छोटा सा डोर रखा है। जैसे हम ट्रैवल करते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं और किसी को हम यहाँ पे रखते हैं, ये आसपास ऐसा होता है ना कि निकलना पड़ जाता है, जाहिर सी बात है हम रात को वापस नहीं आ पाते, तो कहीं एस को कोई खाना देने वाला हो, अगर किसी और बंदे को रखते हैं तो जाहिर सी बात है सब पिटबुल से डरते हैं। वो डायरेक्ट ऐसे बड़ा सा डोर जो है ना कोई नहीं खोलेगा, तो उसके लिए हमने ये छोटा सा डोर रखा है ताकि यहाँ से जो है ना कोई भी घर पे हम सर्वेंट रखते हैं तो वो इजीली जो है ना यहाँ से उसको खाना दे सके। मुस्तफा ने बताया था कि मम्मा हम तो खाना देते हैं लेकिन अगर हम किसी और को रखेंगे, क्योंकि जैसे मम्मा देखा छत का दरवाजा खोल प्रेशर मार के बाहर आ रहा होता था। छत पे जब हमने इसे रखा ना, हम चाचू अकबर को एक बार ना ठहरा के गए, कहाँ गए थे हम, कश्मीर गए थे। हाँ, चाचू अकबर को हम ठहरा के गए अपने घर पे, और हुआ क्या कि चाचू ना वहाँ से खाना दे रहे हैं और ना इसे धक्के दे रहा दरवाजे को, खोलो मुझे बाहर निकलो। चाचू तो डर गए। फिर ना हमने विंडो खोल दी थी तो चाचू विंडो से वही से डालते थे। हमें तो चलो अब आदत हो गई है, बाकी सबके डर की वजह से हमने लगाया कि अगर हम कहीं निकलते हैं इमरजेंसी में तो पीछे से एस को कोई खाना देने वाला हो। हेलो, आपको हमारा घर कैसा लगा, हमारे एस का घर कैसा लगा? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना वो क्या बोलते हैं इसको, हमारी जबान में तो इसको टाली बोलते हैं, पता नहीं अब क्या पीपल का दरख्त होता है क्या, लेकिन इसकी ना बहुत ज्यादा छांव होती है और ये बहुत घना होता है। ये वाला जो दरख्त है ना, ठहरो, ये वाला हमारे गांव में तो ये टाली ना बहुत ज्यादा है वहाँ पर, हर जगह पर, और इसी की छांव के नीचे हर कोई चारपाई डालकर बैठता है और ये बहुत बड़ी होती है और ये लकड़ी इतनी अच्छी होती है, इसका फर्नीचर बनता है। ये ना हमारे एस के घर के सामने भी है, तो ये इंशाल्लाह कोई 1 साल में ये भी अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी, इसका भी छांव हो, इसकी भी अच्छी खासी छांव होने वाली है इसके घर के सामने। मेरी ड्राइंग हाँ, मेरा बच्चा, पिछले जमाने में आपने ड्राइंग की थी और ये फेंक के चले गए थे। चलो अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने कल आपको गार्डन दिखाया था कि ये कितना बड़ा है ना। ये देखो हमारे रूम के पीछे वाली साइड है ना, बैकयार्ड है हमारा, यहाँ पे देखो ये कितना सारा गार्डन है ना। इसी के साथ ये दूसरा गार्डन भी है हमारा इस वाली साइड पर, मतलब हमारे घर की जो साइड है इस पे भी अच्छा खासा बड़ा सा गार्डन है। और यहाँ पर अभी कटिंग शटिंग हो चुकी है तो इस वजह से सारा जो नीचे ग्रास है ना ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। और इसका ना रास्ता अभी फिलहाल उन्होंने बनाया नहीं है, ये जगह ना पूरी इन्होंने यहाँ प्रॉपर सेट करनी थी वो, तो ये वाला पूरा हिस्सा भी इस घर के साथ ही आ रहा है, मतलब ये अलग किसी और की जगह नहीं है, इस घर की है। और हमने इसी के साथ फिर एस का घर भी बना दिया, जो वहाँ पर देख ले प्यारा सा घर। बाकी ये अमरूद का दरख्त है जो कि हमेशा आपको मैं दिखाती रहती हूँ, इसमें हम अमरूद तोड़ रहे होते हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ना लेमन भी लगे हुए हैं, ये चेक करो। सब्जियों में यहाँ पर भिंडी लगी हुई है,
ये देखो भिंडियाँ कितनी लगी, और यहाँ पे ना काफी सारी भिंडियाँ थी जब हम आए थे। फिर हम रात को सोए, सुबह जब उठे ना तो किसी ने यहाँ से भिंडी तोड़ ली। अरे गार्डन की रौनक शौन के देखते जाओ। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ लग रही हैं। भिंडियाँ इस पे अच्छी खासी लगी हुई, लेकिन काफी इससे भी ज्यादा थी जो कि ना कोई तोड़ के ले गया। सुबह अम्मा उठी और दिक्कत नहीं साजिद कोई हमारी भिंडी तो अम्मा बोल रही थी। खुला और बड़ा यहाँ पर हमारा गार्डन है। ये वाली साइड हम एस को देने वाले हैं, और बाकी ये वाला साइड ना अच्छी खासी है, आगे हम सब्जियां लगाएं। सबसे बड़ी वाली भिंडी ये बहुत ज्यादा मोटी हो गई है। अंगूर की बेल जो है ना थोड़ी सूखी सूखी थी जब हम आए थे, पत्ते बहुत ज्यादा इसके सूख चुके थे। और ये वाली साइड भी आप हमारे घर की देख लो। ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, साथ में अम्मी का रूम हो गया। अम्मी अपने रूम से ना वहाँ से एस को भी देख सकती है। अम्मा का दुश्मन अम्मा के सामने बैठा है। अम्मा जितना कहती थी इससे घर से बाहर निकालो, वही अम्मा के कमरे के सामने उसको घर मिला है मुस्तफा इसको। और कुछ ये भी हैं, पौधे शौधे लगे हुए हैं, हमारे फूल शूल लगे हुए हैं इसमें। काफी खूबसूरत प्यारा सा ये हमें गार्डन मिल गया, बनाया गार्डन। डस्टबिन भी हमारी बिल्कुल सामने है। तो बहुत प्यारा मतलब एक गार्डन हमें ना बनाया मिल गया। जितना मुझे शौक था ना बनाने का, तो अल्लाह पाक ने हमें बनाया गार्डन दे दिया। चलो आ जाओ मुस्तफा, अभी चलते हैं ना। ये देखो इस तरीके से ना ये चारों तरफ से इसकी बाउंड्री दी हुई है दीवार ने। इसको मोतिया, हाँ मोतिया, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है। और ये पाम ट्री है या कौन सा है पता नहीं, ये वाला बड़ा प्यारा है। ये देखो ये है भी इतना माशाल्लाह से घना। ये हमारे घर की ना फ्रंट साइड होगी, देखो फ्रंट पे इतना प्यारा सा गार्डन है। चलो अभी साफ सफाई होगी, पानी शानी मिलेगा तो जगह बन जाएगी। ये हमारे गार्डन का सीक्रेट डोर, सीक्रेट रास्ता है, किसी को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ से है। ऐसे लगते हैं ना भर भर के माशाल्लाह से। और ये साथ में एक बेल भी आ रही है प्यारी सी। चलो अभी हम जा रहे हैं अपने वापस से पुराने घर में एस को लेने के लिए। और ये हम अभी पहुंच चुके हैं अपने पुराने वाले घर पे एस को लेने के लिए। अभी अब बस चेक करो, देखते जाओ। जब तक हम इस घर पर नहीं थे तो तब तक तो एक मुश्किल से कोई फूल निकलता था, एक आधा। जब मैं इस घर से गई हूँ, फूल देखो कितना ज्यादा निकल रहे हैं। एक चीज मुझे अभी याद आती है कि कैसे हमने एक चीज इस पे लगाई थी। और ये हमारी अंगूर की बेल देखो, हमने ऊपर बांधी हुई थी, अभी हम यहाँ पर नहीं है तो नीचे की तरफ भी अभी आ रही है। खैर अंदर चलते हैं। पुदीना भी हमारा देखो सारा सूख गया है, पानी नहीं मिल रहा ना तो ये भी सारा सूख रहा है। जैसे हम अपने फ्लैग लगा कर गए थे ये 14 अगस्त वाले, हिले भी नहीं है। कितना देखो तेज हवाएं चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, वहीं के वहीं लगे हुए हैं। और हमारा घर कितना खाली है। अल्लाह, मेरा पुराना घर को देख के मतलब यादें ताजा हो जाती है ना, कि मेमोरी होती है हर जगह से जुड़ी हुई। ये घर है, यहाँ से मैं खड़े होकर अपने बच्चों को बाय बाय करती थी स्कूल के लिए। एस मेरा बेबी, इतने दिनों से हमने आपको नहीं देखा था। ठहरो, आपके लिए प्यारा सा घर बनाया हमने। एस पहले मेरी बात सुनो। एस से तो जाओ पता चले। हाँ? क्या इधर से तो जाओ पता चलेगा। वो मेरा प्यार है, मैं से दूर से बात करती। इस अम्मा के सामने तुम्हारा घर बनवाया, अम्मा के रूम के सामने तुम्हारा कमरा बनवाया मैंने। इस ये देखो एस, हम नए घर में जा रहे हैं। अभी हम इसे लेकर फाइनली एस को आ चुके हैं। चलो मुझे एस को घर दिखाते हैं। आपका घर इतना प्यारा हमने बनवाया, यहाँ पर बहुत खुश होगा। इस आपको आपका नया घर कैसा लगा? इस साइड पर एस आपका न्यू होम में फर्स्ट डे खिड़की खुली रखी तो मुझे यहाँ से भी निकल जाएगा। देखो इतनी तो आप वो करा दिए, बड़ी है ये। वाह, इसका पहला दिन। मुझे छोड़ो, बंद करके बाहर हो। एस आप हैप्पी हो, आपको मुबारक हो आपका नया घर। एस आपको नया घर मुबारक हो। कुछ बोलती क्यों नहीं हो? इस सबकी बोलती बंद हो गई। कहता है मैं शांत रहना पसंद करता हूँ। इस बोलती क्यों बंद हो गई? कहता है मैं शांति इसको मट्टी बहुत पसंद है। इसको मट्टी पसंद आ गई है। और इतने दिनों से हमने वाईफाई वालों को बोला हुआ था, तो फाइनली भैया आ गए और आज हमारे घर पे वाईफाई भी लग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मा की रानी हैप्पी बर्थडे। दुआ ने देखो इसके लिए ना कार्ड बनाया है आपकी बर्थडे के लिए। पहले और यहाँ से सन है और ये बीट जिसने लगाए हैं, और ये मैं खा, ये मैं हूँ, ये दुआ है। दिखाओ, ये तैयबा और ये साथ में छोटी दुआ है। शायद दुआ ने तो बड़ा प्यारा कार्ड बनाया तैयबा आपके लिए। प्यारे मुझे रोज मिले हैं। ये देखो जैसे मैं अभी आई ना, एस को हम जैसे लेकर आए घर पर, तो हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर मिले रास्ते में क्या, बाहर हमारे यहाँ गेट पे ही आए हुए थे, तो मेरे लिए फूल और केक लेके रुके हुए थे। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ये देखो केक, ये देखो फूल है और इसके साथ साथ ये केक भी लेकर आए थे। बिस्किट होते हैं। बिस्किट है
ये केक है। अच्छा ये चीज तो मैंने गौर नहीं की, इस तरीके के वैसे केक भी होते हैं ना। तो इतने फ्रेश फ्लावर लेकर आए थे ना, इतनी प्यारी खुशबू है माशाल्लाह से। ये मैं समझी, हाँ सच में ये तो आप लेकर भी आते हो ना इस तरीके के बॉक्स, हमारे सब्सक्राइबर देकर गए। अभी ना मैंने बच्चों को घर पे छोड़ा, बच्चे हमारे ट्यूशन से वापस आ चुके हैं। आरतीबा की बर्थडे भी थी, लेकिन दिन ऐसा बिजी था, हम एक काम के लिए निकले हुए हैं। सुबह भी हम बैंक पे गए थे, मतलब बैंक में था काम, वहाँ पे भी गए थे। अभी दोबारा हम जा रहे हैं, मतलब दुआ करो कि काम हो जाते तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बहुत जल्द बताने वाली हूँ, एक सरप्राइज देने वाले हैं आप सबको भी। हम गए थे काम के लिए, वहाँ काम होने के बाद बर्तन थे कौसर के इतने सारे, कल से वो जो लेकर आई थी हमारे लिए खाना, मैंने कहा बर्तन दे दूं, लेकिन रो के ऐसे मुझे चिपका, ऐसे मैंने कहा चलो अब इसको रोते हुए नहीं छोड़ते। पता क्या इसका दिल करते कि मुझे ना साथ में ले चलो, तो मैं इसलिए कहती हूँ कि बर्तन आप ले आते, मुझे नहीं ले आते। ये मुझे देख के रोते और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम इसको छोड़ के जाएं। हमारा काम इतना बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है कि हमें ना एक साथ में एक तो मेड की जरूरत है और उसके साथ साथ एक लड़के की भी जरूरत थी, जैसे कि बाहर के जैसे काम शाम करने हो इस तरह के। तो आपको पता है जब हम गांव गए थे तो मेरे मामू ने ना रमजान के लिए बहुत बोला था कि रमजान को आप साथ में लेके जाएं, काफी परेशान है, पीछे बच्चे भी, ये सारा कुछ। और रमजान ने भी बहुत बोला था कि अब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, प्लीज एक बार मुझे एक और मौका दे दे। तो अभी क्या हुआ है कि ना अम्मी के ज़ाहिर सी बात है, वो भाई का बेटा है रमजान, तो अम्मी से बात होती रही है। तो कल रमजान भी शाम को हमारे घर पर आकर पहुंचा है, कल से वो भी आ चुका है हमारे घर पे, जो कि मैंने अभी तक वो भी आपको नहीं दिखाया, व्लॉग में भी नहीं दिखाया। तो बस वो भी मैं आपको दिखवाती हूँ, उससे भी आपको मिलवा लेती हूँ कि वो भी आ चुका है। तो यहाँ पे एक और भी लड़का मिल रहा था, लेकिन फिर मुझे यही है ना कि घर में लड़कियां हैं, मेरी बच्चे हैं, मैं किसी अनजान लड़के को भी नहीं रख सकती। वो आती मैंने इसके जूते यहाँ पे निकाल के रखे, उसे मजे से सो रहा है, उसे सोने दो लाइट। और देखो हमारे घर पे कौसर भी आई है इब्राहिम के साथ साथ। बस तुम्हारा मामूना रो रहा था, कहता है कि इसको ले जाओ, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कराची जाता है, रहने की जगह भी नहीं है, ऐसे रो रहा था। मैंने कहा ये फिर चला जाता है, वो कहता है नहीं जाएगा, अभी मैं कह रहा हूँ। रमजान सलाम तो करो सबको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं टू ऑल व्यूअर्स। एक्चुअली तुम छोड़ के क्यों गए थे? एक्चुअली मुझे ये बताओ, एक्चुअली क्या वजह बनती है कि तुम 2-3 महीने बाद तुम्हें पीछे याद आती है और तुम गायब हो जाते हो? एक्चुअली मैं जब यहाँ से गया था ना, हाँ, मुझको वापसी आना था। फिर तुमको क्या हो गया कि तुम वापस ही नहीं आ पाए? जैसे मैं वहाँ पहुँचा ना, हाँ, मेरे साथ किसी और ने धोखा किया। अच्छा, कतर जा रहा था। अम्मी मुझे कहते मैं कतर जा रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ जब मैं गया, हाँ, कतर का वही कराची बन गया ना। तो मैंने कहा मेरा एक भाई तो है, उसका कहना मानती हूँ आखिरी दफा, फिर चला भाई का मैंने कहना माना है, ठीक है, तो मेरे कहने मेरी लाज रखना। और वैसे भी काउंसर ने कहा था शादी भाई से कि उसको बुलाओ, आलू का सीजन आ चुका है और सब्जियां भी। अच्छा, मतलब तुम इस वजह से है कि कौसर को भी सब्जियों की जरूरत है, सब्जियां लगा के देगा। सब्जी ना लगाई ना, हाँ। इससे मैं पूछूंगी। सुन रहे हो आप? ये देखो मुन्ना हमारा उठ गया, आज इंजेक्शन लगवा के दर्द नहीं हुआ आज इसे? दर्द हुआ, थोड़ी देर रोया, बस चक्कर गया। अच्छा, जैसे वो इंजेक्शन से ना बच्चों को बुखार आ जाता है, शुक्र है कि आज ना ये ठीक है। अब इसको म्याऊ म्याऊ करती है, म्याऊ 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 म्याऊ। उई, क्या हो गया? म्याऊ 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 म्याऊ। अम्मी देखो कंबल लेकर घूम कैसे रही है। अब बड़ी हूँ मैं मम्मा बन गई हो अब। खुश हो रहे, घोड़ा इसे ना बहुत पसंद है, खेलते इस पे। बेड टाइम होने वाला है बच्चों, जल्दी जल्दी खाना खाओ, बेड टाइम होने वाला है। अच्छा, हमने खाना शाना खा लिया और ये बाबर लेकर आया था हमारे घर के लिए ना, मिठाई लेकर आया था। और मैंने पता क्या कि उसी टाइम ऐसे ना बंद करके फ्रिज में रख दिया था। अभी मैं गई हूँ तो मुझे याद आया, तो चलो सबका मुंह मीठा कराते हैं। सर मुंह मीठा करो, अभी घर की खुशी में मुंह मीठा करो। मैं करा रही हूँ, उस दिन केक नहीं खाया था ना। चलो इससे मुंह मीठा करो अम्मी, मुंह मीठा करें। अभी ना हम मिठाई खाने के बाद, सबका मुंह मीठा कराने के बाद अभी हम वॉक पे निकल पड़े हैं। आज हमारे साथ इब्राहिम भी वॉक पे जा रहा है। इब्राहिम, कौसर, अम्मी दोनों ना खाना शाना खाने के बाद अभी हम सारे ना वॉक पे निकल पड़े हैं। तैयबा आयत दोनों को मैंने सुला दिया, मैंने कहा आप सो, सुबह आपका स्कूल है। अब जैसे हम वॉक करके बाबर के शवरमा तक पहुंचेंगे तब पीछे साजिद भी आ जाएगा और ये कौसर और इब्राहिम ये फिर चले जाएंगे। मैंने कहा वापसी का जो रास्ता है ना ऊपर चढ़ने वाला, ये नहीं चढ़ पाओगे ऊपर। इधर देखो, मुझ पर देखो, पूरी फैमिली आ गई। अभी मुझे परवाह नहीं है, जब याद आएगी तो आ जाऊंगी। आज अम्मा क्या कह, आज नहीं अम्मा पता क्या कह रही थी, अगर तुम नहीं जाओगी ना मेरे साथ वॉक पे, मैं अकेली बाबर की दुकान तक पहुंच जाऊंगी। क्या हुआ पापा?
धक्का लगाते आ रहे थे बाइक को। पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया यार। तभी तोड़ के लाए। ये तो खुद ही टूट गया, मैंने थोड़ी ना तोड़ा। कैसे टूट सकता है? मैंने तो नहीं तोड़ा बाबा भाई, देख लो। इंसाफी है। उतराइए वहाँ तक तो पंप तक आराम से चला जाए। 100 रुपए का डाल के दे रहा हूँ। अरे मजाक कर रहा यार। तो ऐसे अंकल जो अभी पापा को पेट्रोल दे रहे हैं, वो पापा अब आप टैंक ही फुल करके रखता हूँ। मैं ब्लैक में दे रहा हूँ, ब्लैक में। ये लोग चलाते हैं, चेक नहीं करते कि पेट्रोल है नहीं है। अरे यार अब क्या कर सकते हैं, अब हमारी गलती थोड़ी ना है। अभी भी मैंने रमजान से पूछा, बोलते हैं हाँ फुल है। फुल है। में से पेट्रोल निकाल के दे रहे हैं यार। चलो इतना है, पेट्रोल पंप तक तो पहुंच जाए। बस बस बस। ट्रेन पेट्रोल खत्म हो गया था पापा का। चलो। हम भी वापस जा रहे हैं और मुन्ना भी अपने घर वापस जा रहा है। आगे बैठेगा, आगे बैठोगे या पीछे बैठेगा? पीछे, आगे नींद आ जाएगी। हाँ आगे नींद आ जाएगी। चलो ठीक है। इब्राहिम बाय बाय तो कर दो। पेट्रोल मुन्ना बाय बाय करेगा। मुन्ना बाय बाय। बाय बाय इब्राहिम, बाय 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 बाय। खुश कैसे हो रहा है? चलो अम्मी चले, ये गए अभी अपने घर और हम चलते हैं अपने घर। अच्छा अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर पे और कौसर और मेरे हस्बैंड चले गए दूसरे घर पे। अभी सुबह सुबह उनको भी वहाँ से आना है और मुझे भी अभी टाइम पे सोना है, सुबह जल्दी उठना है, बच्चों का स्कूल है। तो हमारी वॉक की वाली अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि जब हम वहाँ से आते हैं ना यहाँ पर बाबर की शॉप पर, तब हमें ऐसे लगता है कोई धक्का दे रहे हैं, हम ऐसे तेज़ी से भागते हुए आते हैं। और जब हमें जाना होता है वापस अपने घर पे, तब पता चलता है असल हमारी वॉक ना वापसी पे शुरू होती है। तो इस वजह से मैंने कहा कि वापसी पे बाइक ले आइएगा, इब्राहिम के साथ कौसर नहीं चढ़ पाएगी, ये वाला रास्ता बड़ा मुश्किल है। आज एस की वॉक भी अच्छे से होने वाली है। अम्मी सुनाए क्या हालात है? हम अम्मी अब पता चले ना यहाँ आकर?